तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो लास्ट थर्सडे को जो हमने वर्कशीट की थी उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। और लास्ट टाइम हमारा चैप्टर क्या था, द थीव्स स्टोरी, जो कि किसने लिखा है, इट वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज़ अ फेमस चिल्ड्रन लिटरेचर राइटर। सो लेट्स read the chapter. There is a small time thief, Hari Singh, who befriends a struggling author अनिल। ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो हरी सिंह है, हरी सिंह जो कि उसका एक्चुअल नेम नहीं है, वो हमेशा अपने नाम बदलता रहता है। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। अब वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर है जिसका नाम है अनिल, उसके साथ वो बेफ्रेंड होता है, इट मीन्स दोस्ती करता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील ग्रेजुअल, और वो दोस्ती क्यों करता है? इन द प्लान ऑफ मेकिंग अ स्टील, इट मीन्स चोरी करने की प्लानिंग से वो उसके साथ बी फ्रेंड होता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, बट हरी सिंह हैज़ बिन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। क्योंकि हरी सिंह जो है वो, हरी सिंह इज़ अ थीफ, और जो थीफ होता है उसका ओनली एम क्या होता है? टू स्टील। तो हरी सिंह वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। आफ्टर स्टीलिंग मनी he tries to go away forever, but some inner voice stops him and he returns to Anil because he wants to live a life of respect. तो इस स्टोरी में जो हरी सिंह है, हरी सिंह अपने प्लान में सक्सेसफुल भी होता है। he steals the money, he runs away and he does not want to come because he want to keep the money with him. लेकिन उसकी जो इनर वॉइस है, एक कंसाइंस है, सही गलत सोचने की जो उसकी समझ है ना, इनर वॉइस उसको बार बार बोलती है दैट ही इज़ डूइंग अ रॉन्ग एक्ट। तो वो वापस जाता है हरी सिंह के पास, और अनिल के पास वो वापस जाता है। क्यों वापस जाता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। अभी तक वो थीफ था, लेकिन अनिल ने ही टॉट हिम टू रीड एंड राइट, और उसके बाद से उसको जब रीडिंग एंड राइटिंग भी आ जाती है तो उसको लगने लगता है कि जो अनिल है, अनिल इज़ अ गुड पर्सन एंड ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज जॉब विद हिम। तो वो वापस जाता है, और वो जो पैसे हैं, ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट। और वो अनिल के पास जब वापस जाता है, अनिल को पता होता है कि इंसिडेंट क्या हुआ था और उसने चोरी की है, अनिल को सब पता होता है, बट ही डज नॉट शो एनी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। वो अपने एक्सप्रेशन को दबा के रखता है और वो हरी को वेलकम करता है विद ओपन आर्म्स। और उसने ऐसा क्यों किया होगा? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म हरी। दस अ वेल इंटेंशनड पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म ए टीनेजर हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। और वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ही वॉन्ट टू रिफॉर्म ए टीनेजर, क्योंकि वो 15 ईयर्स ओल्ड है, हरी सिंह 15 ईयर्स ओल्ड है, टीनेज ही है, तो वो एक टीनेज को सुधारना चाहता है, इसलिए वो किसी तरीके का एक्सप्रेशन या गुस्सा उसको नहीं दिखाता, एंड ही एक्सेप्ट्स हिम विद हिज ओपन आर्म। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी एक्सट्रैक्ट, जिसमें हमें बताया गया है कि जो हरी सिंह है वो स्टीलिंग में सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन वो वापस आ जाता है बिकॉज ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। और अनिल सिंह को सब पता होता है कि उसने चोरी की है, और फिर भी वो उसको वेलकम करता है, दैट टू विद ओपन आर्म। और वो ऐसा क्यों करता है? हरी सिंह स्टीलिंग कैसे करता है वो हम इन एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। जो अनिल है वो पीसफुली सो रहा था। माई हैंड, यहाँ पे माई कौन है? हरी सिंह। तो माई हैंड स्लिड, इट मीन्स खिसका। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, वो मैट्रेस के नीचे मैंने अपना हाथ खिसकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उसने मैट्रेस के नीचे अपना हाथ क्यों स्लिट किया था? बिकॉज ही वॉज सर्चिंग फॉर नोट्स, पैसों के लिए। वेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड। और जैसे उसको मिल गए, चोर को पैसे मिलेंगे तो क्या वो आवाज़ करेगा? नहीं, तो उसने विदाउट एनी साउंड उन पैसों को ड्रॉ आउट कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज, तो आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं सरप्राइज था। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द
रूम, और रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। क्रॉल होता है रेंगना, तो वो जो हरी सिंह था वो रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. 600 rupees in 50. तो ये कितने हो गए? 5 6 30. It means 30,000. तो जो नोट थे कितने थे? वो थे टोटल 30,000 रुपीज़ उसने रॉब किए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. तो लगभग 1-2 हफ्ते तक वो एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता है, मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है लगभग 1-2 हफ्ते तक। When I reached the station, the लखनऊ एक्सप्रेस, तो स्टेशन का नाम था ये द लखनऊ एक्सप्रेस, was just moving. When I reached the station, लखनऊ एक्सप्रेस जो कि ट्रेन का नाम था, लखनऊ एक्सप्रेस was just मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस ने चलना शुरू ही किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो जो ट्रेन थी उसने अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो स्पीड पकड़ ही रही थी और मैं ईजिली उसमें जंप कर सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझका। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और मुझे भी नहीं पता क्यों। And I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted होता है एकदम सूना, बिल्कुल सूना, deserted। तो जब ट्रेन चली गई थी वहाँ से, तो हरी सिंह जो था he was standing on the deserted platform. वहाँ पे कोई भी नहीं था। he was standing on the deserted, it means सूने प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो मैं अगर किसी को जानता था तो वो आदमी था जिसको मैं अभी अभी लूट कर आया था, और वो कौन था? अनिल। अब अनिल को वो लूट कर आया था, उसके अलावा वो किसी और को जानता भी नहीं था, तो वेयर वुड ही स्पेंड हिज नाइट? इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो उसका करियर क्या था? एज अ थीफ, चोरी करना, चोर था वो। तो इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने चोरी के करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। तो मैंने इन दिनों क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी? स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। उसने क्या स्टडी की थी? लोगों के चेहरों की स्टडी की थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खोते थे तो उस समय मैंने उनके चेहरों को पढ़ा था, उनकी स्टडी की थी। द ग्रीडी मैन शॉड फियर, तो जो ग्रीडी मैन था वो क्या दिखाता? फियर। सामान के खोने पे जो ग्रीडी मैन होगा वो क्या दिखाएगा? डर, फियर दिखाएगा। रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होगा वो अपना सामान खोने पे क्या दिखाएगा? एंगर दिखाएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर पीपल होते थे वो अपने सामान के चोरी होने पे या खोने पर एक्सेप्टेंस शो करते थे। इट मीन्स उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते थे कि चलो इतना सही था, वो भी हमारा चला गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन वो आगे कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जैसे ही अनिल को पता चलेगा कि चोरी हरी सिंह ने की है, जिसको उसने इतना ट्रस्ट किया था, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके फेस पर केवल एक उदासी दिखाई देगी। उदासी किस चीज़ की दिखाई देगी? सैडनेस ऑफ लूजिंग द ट्रस्ट, सैडनेस ऑफ गेटिंग हर्ट बाय द पर्सन whom he had trusted a lot। तो वो उसको पैसों के खोने का डर उसके चेहरे पे नहीं होगा, ना ही उसके चेहरे पे एंगर होगा, ना ही उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस होगी। क्या होगा उसके चेहरे पर? ऑन हिज फेस देयर वुड बी अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडन सून it was raining quiet. I found myself in the मैदान and sat down on a bench। तो जो हरी सिंह था वो कहाँ पे पहुँचा? मैदान में पहुँचा। एंड sat down on a bench, और बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, chilly it means ठंडी। It was early November,
तो नवंबर से तो ठंड शुरू हो जाती है, तो जो नाइट थी इट वॉज चिली नाइट एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। एंड लाइट ड्रिजल इट मीन्स हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ड्रिजल होता है बूंदाबांदी और लाइट ड्रिजल होता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी। तो जो लाइट ड्रिजल थी उसने क्या करा, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। एक तो ठंड, ऊपर से नवंबर का महीना और उसके बाद हल्की फुल्की बारिश, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। तो धीरे धीरे रेन जो थी वो तेज होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प होता है गीला, तो जो नोट थे वो रेन की वजह से गीले हो गए। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। तो हो सकता है मॉर्निंग में वो मुझे 2 और 3 रुपये दे दे। कहाँ के लिए? टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास पूरे पैसे थे, 30,000 थे। आई कॉन्ट कुक हिज मील, रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब वो सोचता है कि ना तो अब मैं उसके लिए मील को कुक कर पाऊँगा, ना ही मैं बाज़ार जा पाऊँगा, और ना ही आई वुड बी एबल टू रीड एंड राइट द होल सेंटेंस। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। तो चोरी के एक्साइटमेंट में मैं इन सब चीज़ों को भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हो आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। मैं जानता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो वो मुझे 100 रुपये से भी ज़्यादा पैसे देंगे। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, उनकी इनर वॉइस उसको रोक रही है कि उन्होंने जो किया है, हरी सिंह ने जो किया है वो गलत है। तो वो अपने आप से बात कर रहा है कि आई शुड गो बैक टू अनिल जस्ट टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो लिखने पढ़ने के लिए ही मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो उसने डिसीज़न कर लिया और वो डिसाइड करके कहाँ चला जाता है, वापस अनिल के रूम पर। एंड ही वॉज फीलिंग नर्वस बिकॉज, यहाँ पे फोर का मतलब है बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ईजी है सामान को चुराना, लेकिन बहुत मुश्किल है इस सामान को बिना पता लगने दिए वापस उस जगह पर रखना। अनडिटेक्टेड इट मीन्स पता नहीं चलने देना, बिना पता लगे वापस उस जगह पे उन पैसों को रखना, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अनिल वॉज स्टिल asleep। asleep मतलब सोया हुआ, तो अनिल जो था वो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। तो वो मैं सर का मतलब बेड के एकदम सिराने पे मैं गया, हेड ऑफ द बेड। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने नोट्स निकाले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसने चुपचाप उन नोट्स को मैट्रेस के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो हरी सिंह था ही अवोक लेट, वो लेट जागा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और उसने देखा कि अनिल जो है वो ऑलरेडी टी बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। और उसने अनिल ने उसको क्या दिया, 50 रुपी। माई हार्ट सैंक, तो जो मेरा जो हार्ट था वो डूबा जा रहा था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और उसका हार्ट जो था वो बैठा क्यों जा रहा था, क्योंकि उसको लगा कि जो उसकी चोरी है वो पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अनिल ने बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें डेली पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट when I took the note I saw it was still wet from the night's rain। तो my spirits rose it means मेरी जान में जान आई, लेकिन जैसे ही मैंने नोट लिया तो मैंने देखा that the note was still wet, वो अभी भी गीले थे। Today we will start writing sentences। अब अनिल सिंह ने बोला कि आज हम क्या सीखेंगे, we will start to write sentence। He knew but neither his lips nor his eyes showed anything। वो जानता था कि उसके पैसे
चोरी हुए हैं या किसी ने उसके पैसे छुए हैं। लेकिन ना तो उसके होठ और ना ही उसकी आइस ने इस चीज़ को एक्सप्रेस होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल को देख के मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपीलिंग इट मीन्स इम्प्रेसिव वे, सामने वाले को एकदम बहलाने फुसलाने वाले तरीके से। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे में मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो स्माइल थी वो नेचुरली मेरे फेस पे आई थी। जैसे पहले जो स्माइल उसकी आई थी तो वो नेचुरली उसके फेस पे नहीं आई थी, वो उसने अपीलिंग स्माइल बनाई थी। लेकिन इस बार ये जो स्माइल थी वो मेरे फेस पर नेचुरली आई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या दिए हैं। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ढूंढने होंगे पैराग्राफ में से। तो वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, नरेटर कौन है यहाँ पे, हरी सिंह। तो जो नरेटर था वो स्टेशन क्यों पहुँचा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रन अवे। What did he hesitate to why did he hesitate to catch the train, यहाँ पे what की जगह क्या आएगा, why। तो why did he hesitate to catch the train, क्यों वो hesitate हो रहा था, because he wanted to go back to Anil, his inner conscience या his inner voice stopped him। why was the speaker standing alone on the platform, ये आपको easily मिल जाएगा इसको पैराग्राफ में से। What does he say about the different reactions of people when they are robbed, तो वो क्या बताता है, लोगों के different reaction क्या बताता है, that a greedy person feel fear and a rich man showed anger and a poor man showed acceptance, तो ये चीज़ वो लोगों के बारे में बताता है। Why did he come back and put Anil's money back, क्यों आता है वो वापस और क्यों अनिल के पैसे वापस रख देता है, because he wanted to live a life of respect। why did the narrator's heart sink, उसका जो नरेटर का हार्ट था वो क्यों डूबा जा रहा था, तो वो नरेटर का हार्ट इसलिए सिंक हो रहा था because he thought that his theft has been caught, उसकी चोरी पकड़ी गई है। he knew but neither his lips nor his eyes showed anything, who is he in the extract, तो यहाँ पे ही कौन है, ही है यहाँ पे अनिल। What did he know, तो अनिल क्या जानता था, अनिल knew that हरी had stolen money, तो ये जानता था वो। फाइंड द एंटोनिम, एंटोनिम इट मीन्स होते हैं अपोजिट वर्ड, तो आपको एंटोनिम ढूंढने हैं। क्राउडेड का अपोजिट क्या होगा, डेजर्टेड। हिड का अपोजिट क्या होगा, रोज। फाइंड द सिनोनिम, रिवील का सिनोनिम इट मीन्स सिमिलर मीनिंग क्या होगा, शोड। सोल का सिमिलर मीनिंग होगा स्पिरिट। सो दिस वॉज योर टुडेज वर्कशीट। अब आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, दोबारा से एक्सट्रैक्ट को पढ़ना और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।